जय माता दी। कहानी बड़ी रोचक है, अंत तक ज़रूर देखना और लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना अच्छे लगे तो। हमारे पड़ोस में एक परिवार रहता था। उनकी 2 बेटियां थी, दोनों वकील थी। लड़कियों का नाम राधा और तुलसी था। दोनों बहुत अच्छी थी। राधा के माँ बाप भी अच्छे विचारों वाले थे। उनको देखकर ऐसा नहीं लगता था कि उनकी बेटियां हैं या बेटे ही समझते थे। एक दिन उनके पास एक केस आया। केस को देखकर दोनों बहनें चौंक गई कि शादी को 15 साल हो गए थे, अब बीवी तलाक मांग रही है। जबकि बेटा 5 साल का हो गया है। बीवी का नाम कोमल था। सब ने उससे पूछा, तुम तलाक क्यों लेना चाहती हो? तब इस बारे में कुछ न बताना नहीं चाहती थी। अब पति को पूछा गया तो पति बोला, मैं तो उसको साथ में रखना चाहता हूँ, पर वो नहीं मानती। तब जज साहब ने कहा, कोमल, आप अपने पति के साथ क्यों नहीं रहना चाहती हो? तुमने 15 साल इस घर में काटे। तुम्हारा बेटा अब बड़ा हो गया है, बच्चे को लेकर कहाँ जाओगी? कैसे उसे पालोगी? पर उसने एक न मानी। तब जज साहब ने कल फैसला सुनाने को कह दिया। यह केस राखी देख रही थी। राखी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे जो यह केस हल हो जाए। तब उसने एक चाल चली। अब उसने कोमल के पति से कहा, आप अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दो। इतना सुनते ही कोमल बोल पड़ी, अब मैं तलाक नहीं लूँगी। सब हैरान रह गए। जज साहब बोले, क्यों? कल आप चिल्ला चिल्ला कर तलाक मांग रही थी, अब क्या बात हो गई है? हम फैसला करने वाले हैं, जल्दी बताओ, तुम्हें चाहिए क्या? अब कोमल हक बकाने लगी। वह सोचने लगी, क्या बोलूं? वह तो सास के चक्कर में तलाक ले रही थी। जब सास को ही वृद्धाश्रम भेजना है। जज साहब, अब मुझे तलाक नहीं चाहिए। तब कोमल का पति बोल पड़ा, इसका मतलब तुम मेरी माँ के चक्कर से तलाक ले रही थी? कोमल बोली, हाँ। जब आप ऑफिस चले जाते थे उसके बाद मम्मी मुझे बहुत परेशान करती थी। हमेशा एक ही बात कहती थी, है तेरे पर दम, हिम्मत है तो अकेले रह कर दिखा। इसलिए मैं तलाक ले रही थी। किसी को क्या बताती, कोई मेरी बात का यकीन नहीं करता। यह थी तलाक लेने की वजह। तब राखी बोली, अगर मैं सास को वृद्धाश्रम भेजने का फैसला ना करती तो यह राज ही रहता। राखी ने कहा, अब घर चलो, सारे फैसले हो गए हैं। तब कोमल कहती है, फैसला अभी वहीं का वहीं है। आप लोगों ने घर पर सास से पूछा कि अभी भी उनकी वही जिद है? कोमल के पति ने कहा, माँ कुछ नहीं कहेगी, अब घर चलो। अब एक केस तुलसी के पास था। वह केस शादी का था। केस की सारी कहानी ऐसी थी। लड़के वाले लड़की देखने आ रखे थे। लड़की वालों ने उनके लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम कर रखा था।
चाय पीते पीते लड़के की माँ बोल पड़ी, यहाँ बहुत गर्मी है, एसी नहीं है? लड़की के पिताजी ने कहा, नहीं। थोड़ी देर आलतू फालतू की बातें होती रही। फिर लड़के की माँ बोली, लड़की और लड़का आपस में बातें करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तब वो दोनों बाहर बालकोनी में चले गए। लड़के ने लड़की से पूछा, आप आगे क्या करना चाहते हो? लड़की ने साफ कह दिया, मैं नौकरी करना नहीं चाहती हूँ, बस घर का ही काम करना चाहती हूँ, मेरी नौकरी करने की इच्छा नहीं है। लड़के ने कहा, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। फिर लड़की ने पूछा, आपकी डिमांड क्या है? लड़के ने कहा, मेरी तो कोई डिमांड नहीं है, मेरी माँ पिताजी की डिमांड होगी तो मैं नहीं जानता। लड़के ने कहा, ठीक है, बस इतनी बात ही हुई और वो फिर कमरे में आ गए। लड़की की माँ ने पूछा, तुमने आपस में बातें कर ली? तो लड़के ने कहा, हाँ। लड़के की माँ ने बोला, तूने सारी बातें कर ली? फिर लड़के ने कहा, हाँ। तब लड़की बोली, कुछ और पूछना था? लड़का बोला, नहीं। उसने अपने मम्मी पापा से कहा, चलो अब चले। जैसे वो नीचे सीढ़ियाँ उतर रहे थे तब लड़के की मम्मी बोली, तूने सारी बातें कर ली? लड़का बोला, कौन सी बातें? पहले वो 8 लाख देंगे और तेरे लिए कार तो देंगे। लड़का बोला, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। माँ बोली, तुझे नहीं चाहिए तो हमें चाहिए। जिसने तेरी पढ़ाई पे 8 लाख रुपए लगाए हैं। लड़का बोला, मैं तो दे दूँगा तुम्हारे पैसे। ये सारी बातें लड़की के भाई ने सुन ली। अब लड़की ने फैसला कर लिया, शादी इसी लड़के से करूँगी। शादी का दिन आ गया। लड़की ने एक तरफ लड़के को बैठने को कहा और एक तरफ 8 लाख रुपए रखे और लड़के के मम्मी पापा को कहा, आप अपने 8 लाख रुपए लेकर अपनी बारात वापस ले जाओ। अब मैंने अपना दूल्हा खरीद लिया है, अब आप जा सकते हो। अगर आपने अपने लड़के की शादी करनी है तो आपको 20 लाख रुपए देने होंगे। मैं समझाती हूँ आपको पूरी बात। सुनिए, 10 लाख रुपए मेरी पढ़ाई पर जो मेरे पिताजी ने मेरे ऊपर खर्च कर रखा है और 10 लाख अभी जो आपके बाराती पर खर्च हुआ है। अब आप क्या करना चाहते हो? लड़के के माँ बाप ही नहीं लड़के पर खर्च करते हैं, बल्कि लड़की के माँ बाप भी लड़की पर खर्च करते हैं। अब आप सोचो क्या करना चाहते हो? सारे बाराती भी चुप थे, कोई कुछ ना कह सका। तब सभी सोच रहे थे कि लड़की की बात भी सही है। फैसला लड़की के पक्ष में रहा। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नई कहानी पे। धन्यवाद।